तो भाई डबल एंट्रीज एंड टी अकाउंट्स, ठीक है। आज हम रिकैप करते हैं डबल एंट्रीज का शॉर्ट सा रिकैप। देखो अकाउंट्स के अंदर जो है हमारे पास कितनी चीजें होती हैं, कौन कितने पिलर्स हैं अकाउंटिंग के। देयर आर 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। पहला है एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू। देयर आर 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अब ये 5 जो अकाउंटिंग के पिलर्स हैं, इनमें जो है कहते हैं जो एसेट्स और एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए डबल एंट्री का रूल सेम है, ठीक है ना। डबल एंट्री के रूल्स क्या है कि एसेट्स और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं और डिक्रीज में क्रेडिट होते हैं, ठीक है ना। ये इंक्रीज में डेबिट होते हैं और डिक्रीज में क्रेडिट होता है। और लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू, इन तीनों का रूल क्या होता है, जब ये इंक्रीज होंगे तो ये कहाँ आएंगे, क्रेडिट साइड पर, और डिक्रीज में क्या होते हैं, डेबिट। पहली बात तो ये कि ये डेबिट और क्रेडिट है क्या। अकाउंटिंग का एक रूल है, अकाउंटिंग के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन होगी ना, उसके हमेशा क्या होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं। दो इफेक्ट क्या होते हैं, एक डेबिट इफेक्ट होता है और दूसरा क्रेडिट इफेक्ट होता है, ठीक है। जब है ना कहते हैं जैसे कि डबल एंट्री, इसी को कहते हैं हम। डबल एंट्री का मतलब क्या होता है कि दो इफेक्ट होना किसी भी चीज के, ठीक है। एक डेबिट इफेक्ट हो गया और दूसरा क्रेडिट इफेक्ट हो गया। अब आप ये देखोगे क्या कहते हैं, एक कहते हैं डेबिट और क्रेडिट होता क्या है, ये पता है आप लोगों को, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंटिंग का जो बुक्स होती है ना अकाउंटिंग की, जिसमें टी अकाउंट्स होते हैं, ये टी ऐसा बना हुआ होता है। ये लेफ्ट हैंड कॉलम जो होता है ना, दिस इज कॉल्ड डेबिट एंड राइट हैंड कॉलम इज कॉल्ड क्रेडिट। डेबिट की डेफिनेशन क्या है, डेबिट इज द लेफ्ट हैंड कॉलम ऑफ एन अकाउंटिंग बुक। और क्रेडिट की डेफिनेशन क्या है, क्रेडिट इज द राइट हैंड कॉलम ऑफ एन अकाउंट। समझ आ रही बात, डेबिट और क्रेडिट में ये फर्क होता है। अब आप ये देखो क्या कहते हैं, अगर मैं ये देखता हूँ कि एक ट्रांजैक्शन है मेरे पास, अगर एक्सरसाइज 2.10 मैंने आप लोगों को एक वर्कशीट दी हुई है, उसमें जरा देखें। एक ट्रांजैक्शन वो है, एंट्रीज है, डबल एंट्रीज है। अब जरा देखो आप, बॉट अ लैपटॉप ऑन क्रेडिट फ्रॉम टाइम लेस लिमिटेड। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट साइड पर लिखा जाता है, एक क्रेडिट साइड पर। अब इस ट्रांजैक्शन में देखो क्या हो रहा है, एक लैपटॉप खरीदा हमने, बॉट अ लैपटॉप ऑन क्रेडिट फ्रॉम टाइम लेस लिमिटेड। डबल एंट्री क्या बननी चाहिए, हमारे पास क्या है, हमारे पास लैपटॉप आ रहा है, जो चीज हमारे पास आ रही है वो एसेट आ रहा है हमारे पास, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट पर लिखा जाता है, डेबिट पर क्या आ जाएगा, लैपटॉप। और क्रेडिट पर क्या आ जाएगा, टाइमलेस लिमिटेड, टाइमलेस लिमिटेड, ठीक है। ये हमारी लाइबिलिटी है, टाइमलेस लिमिटेड हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो कहाँ आता है, क्रेडिट पर। द प्रोप्राइटर पेड अ क्रेडिटर बी बर्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट फंड। प्रोप्राइटर ने बी बर्ड को पेमेंट कर दी अपने प्राइवेट फंड में से। ओनर जब अपने घर, प्राइवेट फंड्स का मतलब क्या है, ओनर अपने घर से पैसा लेकर आया है। ओनर जब घर से पैसा लेकर आता है, ड्राइंग्स नहीं, अगर घर पर लेकर जा रहा हो पैसा वो ड्राइंग्स होती है। ओनर जब घर से पैसा लेकर आ रहा होता है तो वो क्या होता है, कैपिटल। ओनर घर से पैसे लेकर आता है वो कैपिटल होता है, तो ये आ जाएगा कैपिटल, कैपिटल आ जाएगा क्रेडिट में। और डेबिट में क्या आएगा, बी बर्ड। A trade receivable T Raw paid us by check. T Raw paid us by check. तो क्या हो जाएगा, हमें पेमेंट करी है, मतलब बैंक तो डेबिट हो जाएगा। चेक की जगह हमेशा बैंक लिखा जाता है, हमारे पास पैसे आ रहे हैं ना तो बैंक होगा डेबिट। और क्रेडिट में क्या आएगा, टी रॉब। ठीक है। रीपेड पार्ट ऑफ लोन फ्रॉम जे साइम इन कैश। लोन हमने वापस कर दिया। जब लोन वापस कर दिया तो हमारे पास से पैसे क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश हो जाएगा क्रेडिट। और डेबिट पर क्या आ जाएगा, जे साइन। then return the computer to timeless limited। कंप्यूटर हमने वापस कर दिया किसको, टाइमलेस लिमिटेड को। कंप्यूटर क्रेडिट पर आ जाएगा, जो चीज जा रही होती है ना हमारे पास, वो क्रेडिट पर आ जाएगा।
और टाइमलेस लिमिटेड डेबिट। टाइमलेस को डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, हमने जब पेमेंट वापस कर दी उधार कम हो रहा है हमारा। A trade receivable P Bell pays us by check. P Bell ने हमें पेमेंट करी है बाय चेक। तो बैंक डेबिट, हमें पैसे मिल रहे हैं, बैंक में पैसे आ रहे हैं, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल। Bought a car on credit from Tangle Motors. गाड़ी खरीदी हमने, किससे खरीदी गाड़ी? टैंगल मोटर्स से। कार डेबिट और टैंगल मोटर्स क्रेडिट। ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल मतलब जिससे हमें पैसे लेने हो। ठीक है। अच्छा भाई, बॉट अ ट्रेलर फॉर कैश, क्या होगा? ट्रेलर डेबिट और कैश क्रेडिट। पेड अ क्रेडिटर जे टफ बाय चेक, जे टफ को हमने पेमेंट करी है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा और जे टफ। रीपे डब्ल्यू स्मॉल लोन बाय कैश, डब्ल्यू स्मॉल का हमने लोन वापस करा है, कैश क्रेडिट हो जाएगा, डब्ल्यू स्मॉल डेबिट। सोल्ड अ ट्रेलर फॉर कैश, इसके लिए हो जाएगा कैश डेबिट और ट्रेलर क्रेडिट। कैश आ रहा है ना हमारे पास, सोल्ड किया हमने, कैश डेबिट हो गया। क्या कह रहे हो? ट्रेलर लिखेंगे, सेल्स जब लिखते हैं जब गुड्स हो। ठीक है। बॉट ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फ्रॉम डेक्स्टर लिमिटेड, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट और डेक्स्टर लिमिटेड क्रेडिट। A trade receivable T Wall pays us by cash, T Wall ने हमें पेमेंट करी है, कैश डेबिट, T Wall क्रेडिट। A trade receivable L Tate pays us by check, बैंक डेबिट, L Tate क्रेडिट। पेड अस में हमारे पास पैसे आ रहे हैं। A proprietor puts further amount to the business by check, प्रोप्राइटर मतलब ओनर, ओनर जब पैसा लेकर आता है तो वो क्या कहलाता है? कैपिटल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बैंक डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। A loan of 650 received from F Burns, लोन रिसीव हुआ है फ्रॉम F Burns, क्या करेंगे? F Burns, लोन मिला है ना तो पैसा है, कैश डेबिट, कैश डेबिट होगा, F Burns क्रेडिट होगा। पेड अ क्रेडिटर D5 by cash, कैश डेबिट D5 क्रेडिट। कैश क्रेडिट होगा, पेमेंट कर रहे हैं हम, और D5 डेबिट। ठीक है, पैसे जा रहे हैं हमारे पास, कैश फिक्सर चेक करें। Started business with 124,000 in the bank, क्या होगा? बैंक डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। Bought office furniture by internet transfer from the bank, ऑफिस फर्नीचर हमने खरीदा है तो क्या होगा? ऑफिस फर्नीचर डेबिट और बैंक क्रेडिट। बॉट कंप्यूटर्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ALE लिमिटेड, कंप्यूटर डेबिट हो जाएगा और ALE लिमिटेड क्रेडिट। ठीक है। हाँ, अमाउंट लिखने की जगह नहीं है मेरे पास, वैसे अमाउंट लिखनी है, ऊपर लिखा हुआ है अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड अमाउंट, अमाउंट ही बोला हुआ है, अमाउंट दोनों में सेम ही आएगी, अमाउंट फिलहाल हम इग्नोर कर सकते हैं, तो इतना इशू नहीं है, जगह थोड़ी शॉर्ट है, नहीं ब्रैकेट में नहीं, ऐसे ही बस ऐसे, लेकिन इतना इशू नहीं है।
जब एग्जाम में जो अमाउंट लिखने को आता है ना, 2 कॉलम दिए होते हैं हमेशा एग्जाम में। जब भी अमाउंट लिखने को आएगा ना, तो वो अमाउंट का भी एक अलग से कॉलम देता है। ठीक है। अच्छा, बॉट अ कार पेइंग बाय स्टैंडिंग ऑर्डर। कार खरीदी हमने, पेमेंट किससे करी? स्टैंडिंग ऑर्डर से। ये स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है पता है? हाँ जी, कभी सुना है स्टैंडिंग ऑर्डर? नहीं। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपने एक ही मरतबा इंस्ट्रक्शन दे दी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ली हुई है, अब हर महीने पेमेंट करनी है। हर महीने आपको याद नहीं रहता कि करनी है, करूं या ना करूं। नेटफ्लिक्स वाले पता है क्या करते हैं? आपसे एक दफा स्टैंडिंग ऑर्डर पे एग्री करवा देते हैं, ऑटोमेटिकली हर महीने आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। तो स्टैंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। जैसे मैंने जूम की सब्सक्रिप्शन ली हुई है, तो हर महीने मेरे अकाउंट से खुद ही पैसे कट जाते हैं। ठीक है, इसके दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग ऑर्डर। एक मरतबा ऑर्डर दे दिया है, वो स्टैंडिंग ऑर्डर है, जब तक कैंसिल नहीं करोगे वो खुद ब खुद उतारेगा। तो ये चीज है। तो स्टैंडिंग ऑर्डर में पैसे कहाँ से कटते हैं? बैंक अकाउंट से ही। तो इसलिए बैंक ही लिखेंगे। तो लिखेंगे हम, कार खरीदी हमने तो कार डेबिट और बैंक क्रेडिट, स्टैंडिंग ऑर्डर क्रेडिट नहीं होगा। फिर सोल्ड सम ऑफ द ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट टू ए ट्री। ऑफिस फर्नीचर बेचा है हमने। ठीक है, किसको बेचा है हमने? ए ट्री को। तो ए ट्री डेबिट हो जाएगा और ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट। पेड द अमाउंट गोइंग टू ए ट्री बाय चेक। ए ट्री को हमने अमाउंट पे कर दी है, किसके जरिए? चेक के जरिए। बैंक तो क्रेडिट हो जाएगा और ए एल लिमिटेड डेबिट। ए एल लिमिटेड को पेमेंट करी हमने ना, बैंक क्रेडिट, ए एल लिमिटेड डेबिट। रिसीव्ड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम ए ट्री बाय चेक। ठीक है, रिसीव्ड द अमाउंट, अमाउंट पैसे मिले हमें, बैंक डेबिट हो जाएगा और ए ट्री क्रेडिट। ठीक है, बॉट इक्विपमेंट यूजिंग डेबिट कार्ड। इक्विपमेंट डेबिट, बैंक क्रेडिट। डेबिट कार्ड में ही बैंक ही होता है। Check the answers. Started business with 17,500 कैश। कैश डेबिट हो जाएगा, कैपिटल क्रेडिट। पेड 9,400 ऑफ द ओपनिंग कैश इनटू द बैंक अकाउंट। कैश को हमने बैंक अकाउंट में पे कर दिया है, तो बैंक में पैसे आप बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, और कैश में डिक्रीज हो गए। एक आसान बात बताऊं, जो चीज आ रही होती है ना हमारे पास, हमेशा डेबिट होती है। जो चीज जा रही होती है वो क्रेडिट होती है। यूं देख लो, बॉट ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट। ऑफिस फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। और ड्रीम्स लिमिटेड क्रेडिट। बॉट अ वैन पेइंग बाय इंटरनेट ट्रांसफर। वैन डेबिट, बैंक क्रेडिट। बॉट इक्विप, क्या? जब क्रेडिट पे लिखेंगे तो जिससे लिया है ना उसका नाम लिखेंगे। वो लाइबिलिटी है ना, ड्रीम्स लिमिटेड हमारी लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी नहीं लिखेंगे, ड्रीम्स लिमिटेड लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, बॉट इक्विपमेंट फ्रॉम पियर्स एंड सन्स। इक्विपमेंट डेबिट, पियर्स एंड सन्स क्रेडिट। रिटर्न फॉल्टी ऑफिस फर्नीचर टू ड्रीम्स लिमिटेड। फर्नीचर हमने वापस कर दिया ड्रीम्स लिमिटेड को। क्या करेंगे? ड्रीम्स लिमिटेड डेबिट और ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट। क्या कह रहे हो? नहीं, उधार पे लिया था ना हमने। हमने जब एक चीज उधार पे ली है तो वापस करेंगे तो कैश कैसे आएगा हमारे पास? सोल्ड सम ऑफ द ऑफिस इक्विपमेंट और 200 कैश। कैश डेबिट, इक्विपमेंट क्रेडिट। ऑफिस इक्विपमेंट, अच्छा, पेड अमाउंट ओइंग टू ड्रीम्स लिमिटेड बाय इंटरनेट ट्रांसफर। इंटरनेट ट्रांसफर में भी क्या आना चाहिए? बैंक। क्या हो जाएगा आपका? ड्रीम्स लिमिटेड डेबिट और बैंक क्रेडिट। took 130 out of the bank and added to the cash। 130 बैंक से निकाले, कैश में डाल दिए। कैश डेबिट, बैंक क्रेडिट।
F Brown lent us 4,000 given us the money by internet transfer from the bank. तो ये भी बैंक डेबिट, बैंक में पैसे आ गए हैं, और F Brown क्रेडिट। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया कंप्लीट। और